मैं प्रभु प्रसाद गौड़, दिल्ली पुलिस में एएसआई हूँ मैं। और सर ये मेरा ग्राम आंदर की जो ज़मीनें हैं ये सर 5/5/1926 से मेरी ज़मीन मेरे परदादा से हमारी ज़मीनें हैं ये। मैंने धर्मेंद्र यादव से बार बार कहा, रिक्वेस्ट किया कि ये सर अब मेरी ज़मीन है, इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपने लाठी और पैसे और जो सब पैरवी के बल पे बार बार जो है मेरे को प्रताड़ित कर रहा है ये। 24/12/2022 को मेरे पक्ष में ये जजमेंट हुआ है ये। अब धर्मेंद्र यादव को मैंने ये 16 तारीख को दिखाया होकर, मैं कोई कोर्ट की कोई बात नहीं मानता और ऐसे जजमेंट बहुत मैंने देखा है। क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने मेरे को 16 तारीख को मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी। कहा अगर तुम इस गड्ढे को, सर ये जरा सा गड्ढा दिखाइए, ये गड्ढा जो मैं खोद रहा था सुबह 9:30 बजे आकर के उसने कहा कि अगर तुम अभी बंद करो नहीं तो साले अभी जान से मार दूंगा। और जाति सूचक सब सर गोड़ गाड़ गड़वा डोम चमार सियार बोला उसने। मैंने ये सारी चीजें आवेदन में लिखा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। मैं प्रभु प्रसाद गौड़, दिल्ली पुलिस में एएसआई हूँ मैं। और सर ये मेरा ग्राम आंदर की जो ज़मीनें हैं ये सर 5/5/1926 से मेरी ज़मीन मेरे परदादा से हमारी ज़मीनें हैं ये। हम इसमें सर 3 पटीदार हैं। इसमें सर हमारा ये राजेंद्र भाई है, इसका ये जो मकान है, इसके पीछे जो हमारा भाई है केदार भाई, अपने हिस्से की 2 ज़मीन इकट्ठा बेच दिया है। ये मेरी ज़मीन खाली है ये। मैंने धर्मेंद्र यादव से बार बार कहा, रिक्वेस्ट किया कि ये सर अब मेरी ज़मीन है, इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपने लाठी और पैसे और जो सब पैरवी के बल पे बार बार जो है मेरे को प्रताड़ित कर रहा है ये। सन 2000 से सर मैं इस केस को लड़ रहा हूँ। बिहार सरकार को 2 बार हमने दिल्ली में तलब किया। उसके बाद प्रधान सचिव पटना AK बरघन साहब ने कहा कि देखिए ये सिविल का मुकदमा है, ये सिविल का मुकदमा है और आप जो है इस केस को व्यवहार नाले में जाइए। सर मैंने व्यवहार नाले में गया और ये सर मैंने मेरे पक्ष में 24/12/2022 को मेरे पक्ष में ये जजमेंट हुआ है ये। अब धर्मेंद्र यादव को मैंने ये 16 तारीख को दिखाया होकर, मैं कोई कोर्ट की कोई बात नहीं मानता और ऐसे जजमेंट बहुत मैंने देखा है। आज तक 2006 से सर कोई भी कागजात उसने न किसी भी न्यायालय में जमा नहीं किया। अभी मैं CO साहब से अभी करेंटली मैं मिल करके आ रहा हूँ। सवेरे मैंने जमा किया हूँ कागजात। CO साहब ने अभी मिला है तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी नया आया हूँ, आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए। मुझे विश्वास है कि ये CO साहब बहुत सख्त और ईमानदार हैं और ये हमारे कागजात को बढ़िया से चेक करके और हमारे पक्ष में मतलब जो है जल्दी से जल्दी मेरी जमाबंदी कायम करेंगे। सर हुआ क्या है कि इसमें जो है हमारे ज़मीन को जगनारायण दुबे के रकबा कॉलम में दिखा दिया गया है। उसका कारण है कि इसमें जबकि ADM साहब ने भी जजमेंट में अपने लिखा हुआ है, तो उन्होंने भी यही कहा कि अब ये सारी जो प्रक्रिया है ये व्यवहार न्यायालय से ही होगा। इसलिए सर मैं व्यवहार न्यायालय में गया। 2006 से अब तक सर मेरा जो है 9-9.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। मैंने जो है ये अपने जज साहब को भी, सेशन जज साहब को भी मैंने इस चीज़ में हमने लिखित में दिया हुआ है, लेकिन सर मेरे पक्ष में एक पक्षीय जजमेंट हुआ लेकिन कोई खर्चा नहीं दिया गया। तो इसके अगेंस्ट अभी मैं धर्मेंद्र यादव के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा के लिए मैंने CO का पास मैंने आवेदन दिया है। अब CO उस पर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने मेरे को 16 तारीख को मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी। कहा अगर तुम अभी इस गड्ढे को, सर ये जरा सा गड्ढा दिखाइए, ये गड्ढा जो मैं खोद रहा था सुबह 9:30 बजे आकर के उसने कहा कि अगर तुम अभी बंद करो नहीं तो साले अभी जान से मार दूंगा। और जाति सूचक सब सर गोड़ गाड़ गड़वा डोम चमार सियार बोला उसने। मैंने ये सारी चीज़ें आवेदन में लिखा है। हाँ FIR की है, लेकिन जो कुमार अपने वैभव साहब हैं उन्होंने कहा कि ये सिविल मुकदमा है ये और इसका जो मालिक जो है CO है। नहीं, उन्होंने हमको संडे का दिन था तो उन्होंने कहा कि आप सोमवार को CO साहब जैसा कहेंगे उस हिसाब से मुकदमा दर्ज होगा। तो हमने आवेदन CO साहब को दे दिया है, उसमें सारी प्रक्रिया मैंने लिख दिया है। तो CO साहब ने अभी कहा कि मुझे 1-2 दिन टाइम चाहिए इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि CO साहब पूरा न्याय संगत काम करेंगे, क्योंकि हमारे प्राप्त सूचना से ये ज्ञात हुआ कि CO साहब बहुत सख्त और ईमानदार हैं। जिनको पर आरोप लगा रहे हैं वो क्यों आखिर इसके ऊपर कब्जा करने का? वो सर 2006 से वो कह रहा कि ज़मीन मैंने जो है किसी अन्य लोगों से लिखवाया है, लेकिन वो कोई भी आदमी धर्मेंद्र यादव के अलावा इस ज़मीन पर सर कोई नहीं आया। तो मैंने उसको बार बार कहा कि जब हमने कोर्ट में सिविल मुकदमा कर दिया तो तुम सिविल मुकदमे में आओ, अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होगा तो तुम जो है अपना तुम्हारा कोर्ट तुम्हारे पक्ष में फैसला कर देगी।
कोर्ट द्वारा सम्मन जारी हुआ, पेपर में विज्ञापन हुआ, मैंने भी व्यक्तिगत कहा, मैंने भी इसको रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट भेजा, लेकिन उसके बाद नहीं आया। कोर्ट ने नहीं आने पे मेरे पक्ष में एक पक्षीय फैसला किया है, जो एक कोर्ट का जो निर्णय आया एक पक्षी हो गया सर। इसमें ये जो है, इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि वादी के वाद को एक पक्षीय बिना खर्चा के जयपत्रित किया जाता है तथा विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व की घोषणा की जाती है। कार्यालय नियमानुसार ज्ञापति जारी करे। यानी कि 24/12/2022 को ये निर्गत हुआ। मैंने कई बार इससे पहले जो सीओ साहब थे और जो बड़ा बाबू लोग थे, वो लोग दर्ज करने के लिए हमसे खर्चा मांग रहे थे, वो भी हमने जो है कंप्लेंट में दिया हुआ। उसी कारण से इन लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। तो अभी जो नए सीओ साहब आए हैं, तो इन्होंने भी कहा कि भाई आपने कंप्लेंट किया है, तो हमने कहा जी सर मैंने किया है। ये कह रहे हैं खर्चा चाहिए। सर 2006 से मेरा 9-10 लाख रुपया खर्चा हुआ। ये हमारे भाई हैं सर, गरीब आदमी हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी ये लोग करते रहे। ये हमारा राजेंद्र भाई इधर आइए, ये हमारे राजेंद्र भाई हैं, इनके जो है बच्चे हैं सर, छोटे छोटे नाती पोता हैं। ये सर देखिए मतलब क्या इन लोगों की हालात है। किसी तरह से अपने दिहाड़ी मजदूरी करके ये लोग जो है कमाते खाते हैं। ये इतने हमारे गाँव के लोग हैं, इन सभी से पूछिए कि ये ज़मीन ये सारे के सर आप बताइए सर, आप ये ज़मीन किसका है? ये आप इस ज़मीन पे आपका करीब 50 साल का उम्र है, आप इस ज़मीन को जानते हैं ना कि रामगुरा गोड़ की ज़मीन है? बोलिए ना आप। ये आप थोड़ा सा बताइए, रामगुरा गोड़ की ज़मीन है ना? हाँ, रामगुरा गोड़ की ज़मीन है सर। हाँ, जो न्यायालय अब आगे ये करेंगे कि सर अगर जो है अब नहीं करेंगे तो मैं अभी सीओ साहब के जो आवेदन दिया है, तो सीओ साहब के मैं थोड़ा सा 10-15 दिन वेट करूंगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी पदाधिकारी जब नया आता है तो अपने एरिया को समझने में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सर सरकारी ज़मीनें जितनी भी हैं बिहार सरकार की, खासकर अंदर में, ये सारे के सारे जो यहाँ पे कुछ बड़े भूमाफिया हैं, वो सारे के सारे कब्जा किए हुए हैं और अपने अपने जो है परिवारों का और सबको भू बंदोबस्ती किया हुआ। यहाँ पर बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो इस तरह से हैं। इसे यही हमको कहना कि, और मुझे पता मतलब पूरा विश्वास है कि सीओ साहब हमारे जो है आवेदन पे पढ़ करके और जो है सर न्याय संगत कार्य करेंगे, मुझे विश्वास है।